नमस्कार साथियों, मैं हूं जय और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति को भूगोल के नज़रिए से। अगर आप भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भूगोल में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सरल भाषा में संपूर्ण ज्ञान। वेलकम टू जेके स्टडी। मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी ये जो सीरीज चला रहा हूँ उसके माध्यम से आपको राजस्थान जियोग्राफी पूरी पढ़ाऊँगा। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं मैंने ऐड ऑन किए हैं और जो भी मैंने सीखा है जितना मैं आपको सिखा सकूं इतना सिखाऊंगा। तो चलिए, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है राजस्थान की उत्पत्ति जो पहली क्लास होगी हमारी, तो हम उसको इस एलईडी पे अपने नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे वीडियो में। तो सबसे पहले हम अल्फ्रेड वेगलर का महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है उसमें पहले ये एक महाद्वीप था और ये है महासागर। ठीक है, तो वैज्ञानिक के अनुसार ये जो महासागर था इसको उसने पैंथलसा पैंथलसा बोला। ठीक है, ये आप टर्म याद रखना। जो महाद्वीप है उसको पैंथलसा और जो जो महासागर है उसको पैंथलसा और जो महाद्वीप है उसको पैंथिया बोला। ठीक है, ये वैज्ञानिक का पहला चरण। वैज्ञानिक ने कहा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो महाद्वीप है दो भागों में विभाजित हो गया। ये जो महाद्वीप है दो भागों में विभाजित हो गया और ये जो बीच का भाग था वहाँ पे अगर वह महाद्वीप विभाजित होगा तो ये जो समुद्र का पानी है वो बीच में तो आएगा ना। तो महाद्वीप के विभाजन के बाद यहाँ पर बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। तो हमको तीन टर्म्स याद रखनी है, 33 सागर, पैंथलसा, पैंथिया। ठीक है, और जो ये पैंथिया का विभाजन हुआ इससे दो क्षेत्रों का निर्माण हुआ। जो उत्तरी भाग था उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग है उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये पैंथिया के भाग हैं और ये बीच में 33 सागर का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे जो वैज्ञानिक साहब थे, वैज्ञानिक साहब के अनुसार उन्होंने ये 33 सागर का निर्माण एक तरीके से भूसन्निधि था जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित था। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसी से आगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो राजस्थान अपने गोंडवाना लैंड जो ये वाला भाग है और 33 सागर जो ये वाला बीच वाला भाग है, इन दोनों का कुछ ना कुछ भाग हमारे राजस्थान में भी मिलता है। तो कौन कौन सा भाग कहाँ मिलता है तो देखते हैं। ये हमारा राजस्थान है। आप भी अपने नोट्स खोल के बैठिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये हमारा राजस्थान है और ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और ये है हमारा हाड़ौती का पठार और ये है यहाँ पे मरुस्थल और ये मैदान। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा राजस्थान का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चार भाग है, ये अरावली, ये पठार। तो अब देखेंगे हम कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है आपके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड में आपके अरावली और पठार, ये जो हाड़ौती का पठार है ना वो भी इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये जो चट्टानी भाग है, जैसे कि आपका हाड़ौती का पठार देखेंगे तो भी चट्टानी है, अरावली भी चट्टानी है, तो ये दोनों गोंडवाना लैंड का भाग है। और 33 सागर का कौन कौन सा भाग है, 33 सागर का ये जो मरुस्थल और ये जो मैदान है, ये दोनों 33 सागर के भाग हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि 33 सागर का निर्माण कैसे हुआ, अंगारा लैंड ये गोंडवाना लैंड दोनों अलग हुए, साइड में हुए, तो बीच में ये पानी आ गया। तो पानी आया तो यहाँ पे मिट्टी गाद जमेगी, उस अवसादों से, इस महासागर के अवसादों से जो नीचे मिट्टी थी उसी से ये मरुस्थल और मैदान बने हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि भाई राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसका भाग है, ये मरुस्थल वाला और मैदान वाला, ये दोनों 33 सागर के भाग है। और अरावली और हाड़ौती का पठार ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, राजस्थान के स्टेट एग्जाम्स में हर बार देखने को मिल जाता है कि अरावली किसका भाग है या फिर गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है। आपको ये चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको ये दो चूज करने हैं। ठीक है, तो 33 सागर के कौन कौन से भाग है। ठीक है, आप देखते हैं आगे कि कौन सा मतलब सबसे पहले बना और कौन सा बाद में बना। तो जीटी, तो हम देखते हैं जीटी में सबसे पहले ये है गोंडवाना लैंड। ठीक, ये है 33 सागर। तो गोंडवाना लैंड में अरावली का निर्माण ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हुआ। ये प्राचीनतम वलित पर्वत है।
ठीक है। अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद हाड़ौती का पठार का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल और उसके बाद मैदान। जो ये मैदान है ये नवीनतम, इसका निर्माण माना जाता है नवीनतम, ठीक है। ये 33 सागर के भाग हैं और ये गोंडवाना लाइन के भाग हैं। तो ये क्रम याद रखना है, ये क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आपके लिए रिलेवेंट होगा और आपका रिवीजन भी हो सकेगा। तो चलिए अब आपको एक बात और बता दूं लास्ट में कि जो अरावली, पहले राजस्थान का मैप बना देते हैं, ये राजस्थान है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अरावली है यहाँ पे जो नीचे आती आती विस्तृत होती जाती है, ऊपर से थोड़ी कम विस्तृत है, और ये जो अपना हाड़ौती का पठार है और ये मरुस्थल और ये मैदान। तो अब इनको हम भारत के रेफरेंस में देखें तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इस अरावली और इस हाड़ौती के पठार को इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अरावली और मरुस्थल भारत में किसका हिस्सा है, तो हमारा उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। तो ये दोनों इस प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। और अब ये तो इसके हो गए, तो सवाल बनता है कि ये मरुस्थल और मैदान किसके हिस्से हैं फिर। तो ये मरुस्थल और मैदान उत्तरी विशाल मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, गंगा का मैदान, उसका हिस्सा है ये मरुस्थल और ये मैदान। चलो आपको इंडिया के मैप में एक बार बना के दिखा देता हूँ। इंडिया का मैप बनाते हैं, एक मिनट। ये इंडिया, ठीक है। अपना यहाँ पे है ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक है। तो अब जो ये पे अरावली है, ठीक है, और ये यहाँ पे वो पठार हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये अरावली और ये प्रायद्वीपीय पठार दोनों ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, ठीक। और ये जो मरुस्थल और ये मैदान वो उत्तरी का विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये क्या है, उत्तर विशाल मैदान, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। समझ आ रहा है? चलो चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रायद्वीपीय पठार का हमारा राजस्थान का कौन कौन सा भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार का है। यहाँ पे आपका आ जाएगा अरावली और हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और उत्तरी विशाल मैदान यहाँ पे आ जाएगा आपने मरुस्थल और मैदान। चलो ठीक है, समझ आ गया? तो चलो ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो एक भी आपके साथ कोई मिस ना हो। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।